हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। डार्ट्स के इस खूबसूरत बॉक्स को देखकर क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितना कि मैं हूँ? मैं हमेशा से इन पावरफुल डार्ट्स के साथ उन बड़े नर्फ टॉयज में से एक पाना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करना चाहता था। दुख की बात है कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी ये खरीद कर नहीं दिया, लेकिन आज मैं सबसे बेस्ट डार्ट थ्रोअर होने के अपने सपने को पूरा करूंगा, लेकिन थोड़े पिज़्ज़ाज़ के साथ। 3 डार्ट्स को मिनी रॉकेट के साइज में काट लेने के बाद नर्फ डार्ट्स में बने होल में रॉकेट को डाल दें। ये श्योर कर लें कि उसका फ्यूज बाहर की तरफ चिपका हुआ हो। अपने हार्डवेयर के लोकल स्टोर से पीवीसी पाइप ले आएं या अपने घर के प्लम्बिंग सिस्टम से इसे निकाल लें। ये वही होगा जो प्रोजेक्टाइल को स्टोर करेगा, इसीलिए उसे थिक और रेजिस्टेंट होना चाहिए। मार्कर की मदद से ट्यूब पर डार्ट का साइज मार्क कर लें। लाइंस को जोड़ें ताकि कहाँ काटना है पहचान हो सके, जिससे कस्टम नर्व को रीलोडेड करने के लिए यूज किया जाएगा। इस पर सिंपल बॉक्स कटर काम नहीं करेगा क्योंकि इसका मटेरियल काफी मोटा है, इसीलिए इस पर हम हमारी प्यारी गोल आरी का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लास्टिक डस्ट से एलर्जी नहीं होगी। मैं और मेरी नाजुक सी नाक डस्ट के एक छोटे से कण को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आउच, कट गया, मुझे एक टिश्यू दो। यस, मेरे पास बूगर है। नहीं, इसे वीडियो में नहीं डालना। होल के किनारों को घिसना होगा जब तक कि वो पूरी तरह से स्मूथ ना हो जाए। इस बात का एडवांटेज लेते हुए कि हमारे पास पहले से ही टॉयलेट पेपर है, एक टुकड़ा काट लें और उसे सॉल्वेंट में भिगो लें ताकि डस्ट और पेन के मार्क्स दोनों साफ हो जाएं। अचानक ही मुझे प्यास लगने लगी है और अपने प्यास बुझाने के लिए डिलीशियस लेमन कोक से बेहतर क्या हो सकता है। थोड़ा सा टॉयलेट पेपर लें और बाहर और अंदर जो भी बाकी रह गया है उसे साफ कर लें। अब बॉक्स कटर की मदद से ऊपरी हिस्सा काट लें। ऊपरी पार्ट के अलग हो जाने के बाद कैंची से रफ किनारों को काट कर अलग कर लें। किसी बीमार से लगने वाले ब्रेक डांस मूव के साथ कैन को पलट दें और बॉटम पार्ट काट दें। फिर कैंची को साइड में रख दें। फिश फिलेट की तरह कैन को खोलें और एल्यूमिनियम को फैलाएं। शीट पर पीवीसी पाइप रखें और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करें ताकि इसका शेप ट्यूबुलर की तरह हो जाए। इसके ठीक बीच में हम ग्लू लगाएंगे और इसे रोल करना जारी रखेंगे जब तक कि ये एंड तक ना पहुंच जाए। ये वो गेट होगा जो युद्ध के मैदान के बीच डार्ट से बाहर निकलने पर हमें फिर से रीलोड करने में हेल्प करेगा। कोला के डिजाइन को छुपाने के लिए इस पूरी मेटल ट्यूब पर हमें मास्किंग टेप लगाना होगा ताकि हमारे ऊपर कॉपीराइट का केस ना हो पाए। एक वुडन स्टिक लें और किसी भी मेजरिंग टूल की मदद से 3.5 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाएं जहां आप मिनी सर्कुलर को आरी से काटेंगे। रेड ट्यूब पर हैंडल की तरह काटे गए टुकड़े को चिपका दें। थोड़ा सा नाइक्रोम वायर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा। देखिए, बैटरी को टच करने पर ये कितनी गर्म हो जाती है। निक्रोम वायर के टुकड़े को स्प्रिंग शेप देने के लिए सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली ये स्ट्रेन शेप बनाएं जो मुझे लाइट बल्ब में रेजिस्टेंट की तरह दिखाई देते हैं। कोटेड कॉपर वायर्स के सिरों को स्ट्रिप से बांध दें और हर एक को स्पाइरल वायर के हर एक सिरे से जोड़ दें। दोनों वायर्स को एक साथ जोड़ने के लिए हॉट ग्लू लगाएं। एक मेटल कोका कोला कैप पिछले स्टेप का कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन पहले हमें एक साइड पर एक स्लॉट बना लेना चाहिए ताकि वहां पर वायर्स और रेजिस्टेंट लगा सकें। वायर्स को कैप पर सिक्योर करने के लिए उनके ऊपर ढेर सारा सुपर ग्लू लगा दें। फिर पीवीसी के लास्ट में असेंबली को चिपका दें जहां डार्ट्स जाएंगे। इस तरह से जब हम फ्लेमिंग डार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और रेजिस्टेंट को ऑन करेंगे, तब तक हमारा प्रोजेक्टाइल दुश्मनों की तरफ तेजी से ऊंची उड़ान भर लेगा। आज हमने पेप्सी के साथ शांति बनाए रखी और हमने उन्हें अपने इन्वेंशन में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। इसके कंटेंट्स को किसी कंटेनर में डालें और इसे पीने की कोशिश करें ताकि ये वेस्ट ना हो पाए। कोका कोला कैप के ऊपर इंस्टेंट ग्लू लगाएं और इससे पेप्सी कैन जोड़ते हुए ईश निंदा करें। कसम से ऐसा करते हुए मुझे बहुत बुरा लगेगा। लकड़ी की एक मोटी पट्टी लें और आंखों से देखते हुए इसका आधा मार्क करें। फिर उसे पावरफुल आरी से काट लें। एक बार जब हमारे पास लकड़ी का पहला टुकड़ा कट कर आ जाए, तब मिसिंग पीसेस को मेजर करके और काटने का काम करें। ये मुझे उस टाइम की याद दिलाता है जब मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज किया था। मैं उन्हें वो टूल्स पास करता था जिन्हें मैं जानता तक नहीं था। बोल्ट से नट्स अलग करना और उसके लिए ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करना। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कौन से स्पेशल मोमेंट्स शेयर करते हैं? वुडन रफ एंड्स को अच्छी तरह से घिस लें ताकि ग्लू अपना काम कर सके। सबसे पहले सबसे छोटे टुकड़ों को डायगोनल कट्स वाले टुकड़ों के साथ जोड़ दें और फिर जिस पहली वुडन बार को जिसे हमने काटा था जोड़ दें। ये परफेक्ट निकला। मैं उन सर्वाइकल शोज में शामिल हो सकता था और 3 टहनियों और एक कोक कैन के साथ लेजर बीम बनाकर जीत सकता था। वुडन बीम को कैन से जोड़ने के बाद जॉइंट्स को बहुत सारे टेप से चिपकाकर सिक्योर कर लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे सभी कुछ इलेक्ट्रिक बनाना पसंद है और क्योंकि ये 21st सेंचुरी
सेंचुरी है, हम अपने फेमस इलेक्ट्रिक सर्किट को नहीं भूल सकते। ये काफी एर्गोनॉमिक है। बैटरी को केबल्स पर लगे स्नैप से कनेक्ट करें और इसे स्ट्रक्चर के एंड में इंस्टेंट ग्लू से जोड़ दें। मैं अपने ब्लॉक पर अपना बेस्ट डार्ट थ्रोअर का सपना पूरा होने को पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। हे बड़ी, मेरे डार्ट थ्रोअर से जलो। मैं जानता हूँ कि हम 24 साल के हैं, लेकिन किसे परवाह है, मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ। इस छोटे से कॉफी कप और कुछ दूसरी वस्तुओं की मदद से हम अपने इन्वेंशन का स्कोप तैयार करेंगे। सबसे पहले कॉफी कप के पूरे बेस को बॉक्स कटर से काट लें ताकि उसमें से देखा जा सके। एक जोड़ी मैग्नीफाइंग ग्लास खरीदें या आपके हर मूव पर नजर रखने वाले CIA स्पाई से उसे ले लें। फिर कप में स्लॉट बनाने के बाद इसे टेप से जोड़ दें। ऐसा ही बिल्कुल दूसरी साइड पर भी करें, लेकिन इस बार रेड टेप इस्तेमाल करें। अब आपका सबसे रहस्यमय दोस्त भी आपसे नहीं छुप सकता। अपने बेहतर लक्ष्य के लिए हम इनमें से किसी एक माचिस की तीली का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम अपने स्कोप में फिट होने वाले आइडियल साइज के अनुसार काट लेंगे और उसे स्क्रीन पर दिखाई जा रही जगह पर जोड़ देंगे। मेरी आंखें तुम पर टिकी हैं। वुडन स्टिक का बहुत छोटा सा एक स्लाइस काट लें। इस पर इंस्टेंट ग्लू लगाएं और इसे स्कोप के नीचे से चिपकाएं ताकि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर स्टिक के बॉटम में और कप को स्ट्रक्चर से जोड़ने के लिए इस पर ग्लू लगाएं। मैं पहले से वॉर जोन और फॉर्टनाइट जैसे कुछ गेम्स के लिए वेट करने लगा हूँ, जबकि मैं पक चुका हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा और टेप लगाऊंगा, ये श्योर करने के लिए कि ये स्कोप कभी नहीं गिरेगा। मैं कुछ डार्ट्स को कैन के साइड पर भी लगाऊंगा ताकि ये मेरे पास हमेशा सुविधाजनक बनकर रहे। आपको क्या पता, ना जाने कब ज़ॉम्बीज़ आ जाएं और ना जाने कब युद्ध शुरू हो जाए, इसीलिए हमें हमेशा लोड करके रखना। क्या युद्ध के लिए आप तैयार हैं सोल्जर्स? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये ध्यान भटकाने या भड़काने के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगी, लेकिन ये आपके दोस्तों को तब भी डरा सकता है जब आप पहली बार उनके सामने एलैबोरेट बैटल टूल के साथ आएंगे, शायद डार्ट्स में थोड़े से बदलाव के साथ। अच्छा होगा कि मैं आपको कोई आइडियाज ना ही दूं। इसके अलावा ये पार्टियों के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ आग ना लगे। इस इन्वेंशन के लिए हमें एक जोड़ी मिनी सिरिंज की जरूरत होगी। ये बहुत छोटी और काफी अडोरेबल है। ये मुझे डराते भी नहीं है क्योंकि इसमें सुई नहीं है। दोनों में से सपोर्ट को हटा दें और प्लायर्स की मदद से इसके टेप को काट दें। बचे हुए होल को हमें बड़ा और बड़ा करना होगा, तो उसे चौड़ा करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करें। इवन हाथी भी उसमें से गुजर जाए। ऐसा ही सेम दूसरी सिरिंज के साथ करें। क्या आपको प्लास्टिक पिघलाना पसंद नहीं है? मुझे चीजों को जनरली जलते देखना पसंद है, लेकिन कसम से मैं पायरोमैनियक नहीं हूँ। जब आप दोनों पार्ट्स में छेद कर दें, तब आगे बढ़ने के लिए मेटेलिक स्पंज लें, वहाँ से लाएं जहाँ हमने कैंची से पहले टेस्ट के लिए छोटा टुकड़ा काटा था। ये टाइनी स्प्रिंगल्स की तरह है, लेकिन अगर आप इसे बैटरी के करीब लाते हैं तो ये अपने आप ही जलने लगेंगे। देखो ये कैसे चलते हैं। ये हमारे इन्वेंशन के काम आएगा। कैंची की मदद से कुछ वायर्स को सिरों से छील लें। हमें इनमें से टोटल 4 की जरूरत है, जिनको हमने कुछ देर पहले स्पंज से काटा था। उन वायर्स को मेटल स्प्रिंगल से जोड़ा जाएगा। हर सिरे से एक केबल को जोड़ दें। इस खूबसूरत ब्लू टेप से वायर्स को एक साथ जोड़ते हुए सिक्योर कर लें। आज के सभी इन्वेंशन इन्हीं डार्ट्स के आसपास घूमते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में देखा, मैंने इसका पूरा बॉक्स खरीद लिया था, इसलिए मुझे इसके साथ कुछ तो करना ही था। इनमें से 2 को काटकर हाफ कर लो और आपने जिन फायरवर्क्स को न्यू ईयर में यूज नहीं किया था उन्हें ले आओ, क्योंकि पहले इन्वेंशन की तरह हम इसकी फायर पावर को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। हर डार्ट के पीछे होल के जरिए पायरोटेक्निक्स रखें और हमारा प्रोजेक्टिल्स तैयार हो जाएगा। अपने अटैक ड्रोन में इन्हें लोड करने के लिए हमें फायरवर्क्स की बत्ती ट्यूब में मोड़ना होगा और फिर मेटल स्प्रिंग और केबल को होल में डालना होगा। इस तरह से अगर वो गर्म होकर रेड हो जाए तब फ्यूज लाइट हो जाएगा और प्रोजेक्टिल दुश्मनों की तरफ उड़ता चला जाएगा। वायर्स को प्रोटेक्ट करने के बाद जिसे हमने शुरुआत में मॉडिफाई किया था, उस सिरिंज ट्यूब को जोड़ दें। अब ये बिल्कुल आर्मी में यूज होने वाले रिमोट कंट्रोल्ड रॉकेट्स की तरह दिख रहा है। हमारे इन्वेंशन के लिए परफेक्ट। वायर्स को हिलने से रोकने और शॉर्ट सर्किटिंग होने से बचाने के लिए उन पर हॉट ग्लू लगाएं और स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही पॉप्सिकल स्टिक का टुकड़ा काट लें। अपने पावरफुल सुपर ग्लू लें और दूसरे रॉकेट के साथ ब्रिज जैसा काम करने के लिए थोड़ा सा लकड़ी के सिरे पर लगाएं। ये स्ट्राइकिंग लग रहा है। ये न केवल हमारे ड्रोन के लिए डिफेंस सिस्टम जैसा है, बल्कि ये किसी फ्यूचरिस्टिक मशीन के टुकड़े की तरह लग रहा है। दूसरी पॉप्सिकल स्टिक खाएं, मेरा मतलब है पॉप्सिकल स्टिक मत खाना, नहीं तो ये आपके पेट को सिंकों से भर देगी। कैंची की मदद से हमने जिस पीस को अभी काटा है उसे मेजर करके उसका डुप्लीकेट बना लें। एक टुकड़े के सिरे पर ग्लू लगाएं और जहां से डार्ट्स निकलते हैं वहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपका दें।
फिर दूसरे टुकड़े को पहले वाले के नीचे चिपका दें। हम इस इन्वेंशन के साथ लगभग सब खत्म कर चुके हैं, फिर हम आराम कर सकेंगे। लेकिन 911 पर कॉल करने और पुलिस कार को मांगने से पहले मुझे उनकी कारें हमेशा से ही पसंद आती रही हैं। मेरे पास मुश्किल से एक Hyundai है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से बैटरी बॉक्स को प्रोटेक्ट करने वाले इस कवर को खोलें और इसे टेस्ट करने के लिए इसमें कुछ बैटरीज लगाएं। खिलौने के साथ आने वाले रिमोट कंट्रोल के साथ भी ऐसा ही करें, क्योंकि जाहिर है इसमें भी बैटरी लगाने की जरूरत होती है। एक बार हम ये देख लें कि सभी कुछ स्मूथली चल रहा है, तब हम सर्किट बोर्ड और केबल्स को हटाने के लिए पूरी कार को खोल देंगे। ये इसमें फंसे हो सकते हैं, इसीलिए अपने स्क्रू ड्राइवर को दूर ना रखें। और एक सोल्डरिंग आयरन भी वायर्स को बिना काटे अलग करने के काम आ सकता है। जब हम पूरे सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं, तब सारे केबल्स जॉइंट्स पर हॉट ग्लू लगाकर छोड़ दें, ताकि वो एक ट्रंक की तरह मजबूत बन जाएं। बैटरी बॉक्स को जोड़ने के लिए सिरिंज के पीछे ग्लू लगाएं। थोड़ा और ग्लू लगाकर बोर्ड को सब कुछ कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स से जोड़ दें। एक साइड पर जो शायद ब्रास की प्लेट है उसे चिपका दें और प्लेट के बगल में इग्निशन स्विच जोड़ दें। जादुई तरीके से खुले हुए वायर्स पर टेप लगाएं और ऑफ कोर्स अपने लिए पेरिस से महंगा ड्रोन खरीद लें। अब आप मुझसे ये मत कहना कि इस 21st सेंचुरी में भी वो आपके पास नहीं है। इसके ऊपर पूरा डिफेंस सिस्टम जाएगा जो हमने अभी बनाया है। जैसे ही ये ऑन होगा, एनर्जी वायर्स के जरिए पास होगी और पावरफुल डार्ट्स को आगे बढ़ाएंगी। टेस्ट के लिए हम सब कुछ ड्रोन की आंखों से देखेंगे। वैसे आप प्रोजेक्टिल द्वारा पीछे छोड़े गए बादलों के अलावा कुछ नहीं देख सकते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आप इसको यूज करते हुए सीक्रेट KGB स्पाई की तरह फील कर सकते हैं। ये भी बता दूं कि अगर आप दोनों इन्वेंशन को एक साथ रखते हैं तो आपके पास देश के सबसे बेस्ट सोल्जर बनाने का पूरा पैकेज अवेलेबल होगा। मेरा एक फ्रेंड था जो आर्मी में जाना चाहता था। हो सकता है मैं इन हाई टेक इन्वेंशन को अच्छे प्राइस के लिए उसे ऑफर भी करूं। ये बुरा आइडिया नहीं है, मैं करोड़पति बन सकता हूं। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।